अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ कीमा कलेजी मसाला कढ़ाई की इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आज से पहले आपने ऐसी कढ़ाई नहीं बनाई तो इस बकरीद पर इस कढ़ाई को लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर तैयार होगी, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी कीमा कलेजी मसाला कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। इसके बाद इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके शामिल कर देंगे और प्याज को हम मिक्स कर लेंगे। प्याज जब मिक्स हो जाएगी तो उसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरे को भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें थोड़ी सी लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्ची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 काली इलायची इसमें शामिल है, यानी बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। मिक्स कर देंगे। गरम मसाले को हम कुक कर लेंगे। प्याज को हमने हल्का सुनहरा कलर देना है और अभी आप देख सकते हैं प्याज हल्के सुनहरे कलर की हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम डार्क कलर नहीं करेंगे। इसके बाद इसी वक्त हम इसमें अदरक शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैंने क्रश करके अदरक को फ्रेश ही मैंने इसमें शामिल किया है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। 6 से 7 अदद हरी मिर्ची, जिनको मैंने बारीक कट करके शामिल किया। आप चाहें तो इसको भी क्रश करके शामिल कर सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। बीफ का कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 250 ग्राम है। इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख दूँगा तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि कीमा अपने पानी में अच्छी तरह से कुक हो जाए। अभी इस वक्त कीमे को पकते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। कीमे से जो भी पानी रिलीज़ हुआ था वो सब ड्राई हो चुका है। कीमा इसमें अच्छी तरह से पक चुके हैं। बस अब कीमे को इस वक्त हम मिक्स कर लेंगे और कीमे को हम कुक कर लेंगे। मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मिक्स करते रहेंगे इस तरह से, उसको हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 2 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी इसमें 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे और जीरा पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने रफली कट कर लिया है, इस तरह से शामिल कर देंगे। मिक्स कर देंगे और फिर कवर करके रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर का जो भी पानी रिलीज़ हो उसमें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। अभी टमाटर को भी पकते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इनको कुक कर रही थी और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इस तरह से इनको हम मैश कर लेंगे। और इस वक्त जब टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे तो इसके बाद इसमें हम कलेजी शामिल कर देंगे। मटन कलेजी इस्तेमाल कर रही हूँ, 250 ग्राम है, जिसको मैंने सिर्फ अच्छी तरह से धोया है। इसकी स्मेल वगैरह दूर नहीं की है। बस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैंने इस कलेजी को बड़े पीसेस में कट किया है। इसको डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसको अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इस तरह कलेजी को भी पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने सारी कुकिंग की है और इस वक्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी रौनक वाली कढ़ाई बनकर तैयार हो रही है और यकीन जानिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो बस इस तरह से अब हम मिक्स कर देंगे इसको। कुछ साबुत हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे और इसके अलावा इसमें इस वक्त नमक शामिल करेंगे। स्टार्ट में मैंने नमक इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि मुझे इसमें कलेजी शामिल करनी थी। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। मिक्स कर देंगे नमक डालने के बाद। अच्छे से मिक्स कर देंगे और कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और अभी कलेजी को पकते हुए 2 से 3 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। इसको दोबारा से मिक्स कर देंगे। कुछ कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे।
थोड़ी सी स्लाइसेस की हुई अदरक भी इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, फिर उसके बाद डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी कीमा कलेजी कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।